यह कहानी युद्ध पूर्व एवं युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन करती है। युद्ध के पूर्व काल में वर्णनकर्ता तथा उसकी मां को हॉलैंड से बाहर जाना पड़ता है। कथावाचिका श्रीमती एस की पुत्री है, जिसे यहूदी होने के कारण हॉलैंड से जाना पड़ता है और युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जाने से पूर्व उसकी मां अपने एक पुराने परिचित श्रीमती डॉर्लिंग को अपने सभी कीमती वस्तुओं को सौंप देती है। श्रीमती डॉर्लिंग चतुराई पूर्वक उसकी मां को आश्वस्त करती है कि उसकी कीमती चीजें उसके पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, कथावाचिका श्रीमती डॉर्लिंग से मिलने अपनी मां द्वारा बताए गए पते 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर जाती है। मां द्वारा बताए गए पते पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। एक औरत अधखुले दरवाजे से झांकी। कथावाचिका ने पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? उस औरत ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। कथावाचिका ने बताया कि वह श्रीमती एस की पुत्री है, लेकिन उसके चेहरे पर पहचान पाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वह केवल एकटक देखती रही। वह दरवाजे को इस प्रकार पकड़कर खड़ी थी मानो वह उसे और अधिक खुलने नहीं देना चाहती थी। कथावाचिका को लगा कि वह गलत पते पर आ गई है। इसी बीच कथावाचिका की दृष्टि अपने मां द्वारा बुने हुए कार्डिगन पर पड़ी, जिसे श्रीमती डॉर्लिंग पहनी हुई थी। कार्डिगन के लकड़ी के बटन धुलाई के कारण पीले पड़ गए थे। जब श्रीमती डॉर्लिंग ने देखा कि कथावाचिका उस कार्डिगन की ओर ध्यान से देख रही है, तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। अब कथावाचिका यह बात समझ चुकी थी कि वह सही पते पर ही पहुंची है। उसने पूछा, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? उसने आश्चर्य में पूछा, क्या तुम सब वापस आ गई हो? कथावाचिका ने बताया कि केवल वह ही वापस आई है तथा कुछ बातें करना चाहती है, लेकिन डॉर्लिंग ने यह कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया कि अभी बात कर पाना संभव नहीं है। वह फिर कभी आए। वह दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। कथावाचिका ने मकान पर लगी नाम पट्टिका को दोबारा देखा और स्टेशन की ओर लौटने लगी। लौटते समय उसे अपने माँ की याद आती है, जिसने वर्षों पूर्व उसे यह पता दिया था। स्टेशन पहुंचकर गाड़ी में उसे श्रीमती डॉर्लिंग की वही पुरानी शक्ल याद आती है, जब एक दिन वह देर से सोकर उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आने पर उसने पाया कि उसकी माँ किसी महिला को छोड़ने बाहर गई है। वह चौड़ी पीठ वाली थी। माँ ने इशारा से बुलाकर उसका परिचय कराया था। उस समय वह भूरे रंग के कोट और टोप पहनी थी। उसने सूटकेस उठाया और चल दिया। भारी भरकम सूटकेस को ले जाने में हो रही कठिनाई को देखकर वर्णनकर्ता ने पूछा कि क्या वह बहुत दूर रहती है। तब माँ ने कहा, मार्कोनी स्ट्रीट संख्या 46 याद रखना। श्रीमती डॉर्लिंग के घर पर पहले निरर्थक कोशिश के बाद उसने पुनः दूसरी कोशिश करने का निर्णय किया। वह दूसरी बार उसके घर गई। इस बार एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाजा खोला। कथावाचिका ने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। चूंकि उसकी माँ बाहर गई हुई थी, कथावाचिका ने प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। वह लड़की के पीछे पीछे गलियारे में गई। एक पुराने ढंग का लोहे का हानु का सामदान दर्पण के बगल में लटक रहा था, जो सर्वप्रथम कथावाचिका के ध्यान को आकर्षित किया। फिर वे बैठके में चले गए। बैठके में पहुंचकर वह भयभीत सी हो गई। वह इस समय उस कमरे में थी जिसे वह जानती भी थी और नहीं भी। उसने स्वयं को उन चीजों के बीच पाया जिनको देखने की उसकी प्रबल लालसा थी, लेकिन वहाँ का विचित्र वातावरण उसे परेशान कर दिया। सारी वस्तुएं वहाँ तितर बितर थी। भद्दे फर्नीचर तथा सीलन की बदबू से वह परेशान हो गई। उसे अपने चारों ओर देखने का साहस भी नहीं रहा। लड़की ने कुर्सी खिसकाई और वह बैठ गई तथा ऊनी मेजपोश को टकटकी लगाकर देखने लगी। जब ऊनी मेजपोश की बनावट पर उसने ध्यान दिया तो उसे याद आया कि यह उसका ही मेजपोश था। इसमें जल जाने का एक निशान भी था, जिनका अभी तक मरम्मत भी नहीं किया गया था। शीघ्र ही उसने वह छेद खोज लिया। लड़की ने उसके लिए एक सफेद चायदानी से चाय डाली, जिसके ढक्कन पर सुनहरा किनारा था। उसने एक बक्सा खोला तथा कुछ चम्मचें बाहर निकाली। वर्णनकर्ता ने बॉक्स की प्रशंसा की और कहा, यह एक सुंदर बक्सा है। लड़की ने कहा, अरे तुम इसके बारे में जानती हो? वह कथावाचिका की ओर चाय बढ़ाई तथा बोली कि उसके पास और भी बहुत सी वस्तुएं हैं। उसने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम स्वयं देख लो। वर्णनकर्ता भली भांत समझ रही थी कि उसका तात्पर्य किन वस्तुओं से था। उसने कहा, चम्मच, कांटे, छुरी आदि चांदी के थे। वह लड़की हंस पड़ी और वहीं पड़ी हुई दराजों वाली एक मेज के पास जाकर उसका एक दराज खोलना चाहिए। एकाएक कथावाचिका बेचैन हो जाती है। उसे याद आता है कि उसे ट्रेन भी पकड़नी है। उसकी माँ से संबंधित चीजें उसे अतीत के दिनों की याद दिला रही थी, लेकिन अब वे वस्तुएं अपना मूल्य गंवा बैठे थे, क्योंकि वे उसकी माँ से पृथक थे तथा अजनबी वातावरण में बेतरतीब ढंग से रखे गए थे। वर्णनकर्ता के वर्तमान स्थिति में भी वे वस्तुएं बेकार थी, क्योंकि वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती थी, जिसमें तंग दराजों वाली मेज में मुट्ठी भर चाकू, कांटे, छुरी से अधिक कुछ भी रखने का स्थान नहीं था।
अतः कथावाचिका ने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वह अपनी माँ तथा युद्ध की स्मृतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प कर चुकी थी। धन्यवाद।